नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक के बारे में जो इंडिया में बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो चुकी है आज के टाइम पे। ये जो मैंने टॉपिक उठाया है ये मेरा कोई ऐसा सडन मूव नहीं था। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने 1-2 दिन पहले भी एक फोरम पढ़ा था जिसमें उन्होंने बताया कैसे सिर्फ एक छोटे से पोर्ट होल की वजह से हमारा रोड रेज हुआ। तो उस फोरम में मैंने पढ़ा तो मैंने देखा किसी की गलती नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ उस पोर्ट होल बनाने वाली की थी। अब पोर्ट होल कैसे बना, अब वो हम इसमें देख लेते हैं कि एग्जैक्टली पोर्ट होल बनते कैसे हैं रोड्स पे। बट उससे भी बड़ी गलती होती है उसके कॉन्ट्रैक्टर की, जिसे वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। अब गवर्नमेंट की भी हम इसमें कहीं ना कहीं गलती बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी करप्शन करते हुए किसी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तो बस यही चीज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने रिपोर्ट किया गवर्नमेंट को कि 3564 एक्सीडेंट्स हुए सिर्फ और सिर्फ पोर्ट होल्स की वजह से। हाँ, ऑफ कोर्स 2019 में ये थोड़े से ज़्यादा थे, 4775, जस्ट बिकॉज 2020 में लॉकडाउन था और 19 में लॉकडाउन नहीं था। कहीं ना कहीं ये भी रीज़न हो सकता है। ऑफ कोर्स सिर्फ ये ही जो एक्सीडेंट्स के कॉजेज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ पोर्ट होल्स नहीं होते। मिनिस्ट्री ने ये भी बताया है कि पुअर लाइटनिंग, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उसकी वजह से, ओवर स्पीडिंग, ड्राइवर एरर्स, कुछ ड्राइवर के एरर्स होते होंगे, ओवरलोड व्हीकल्स। अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी थी जो अपना हयात है दिल्ली वाला, उसके पास एक i20 का एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट 2 डेथ हो गई वहाँ पे। काफ़ी बुरा लगा। फिर डिफेक्टिव रोड्स, ऑफ कोर्स पोर्ट होल्स वगैरह। फिर मोबाइल फ़ोन यूसेज ड्यूरिंग द ड्राइविंग, डिफेक्टिव व्हीकल्स की उसमें ब्रेकिंग और नहीं लग रही है ऐसा कुछ। फिर ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस, रेड लाइट जंपिंग बहुत ज़्यादा होती है इंडिया में। दिल्ली में और चंडीगढ़ वगैरह साइड इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट ओवरऑल इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है। साइकिलिस्ट फॉल्ट कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ। पर्सनली मैं भी साइकिल करता था साइकिलिंग, बट दिस टाइम मैंने रोक दी है। बट साइकिलिंग का फॉल्ट कैसे हो सकता है, साइकिलिस्ट फॉल्ट कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ। जब आप साइकिलिंग कर रहे हो तो आपको पता है अगर आपने ब्रेक लगाया तो उसी मोमेंटम में आने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो आप यूजुअली और जल्दी से ब्रेक मारते नहीं हो, ठीक है। आपके पीछे जब गाड़ी वाला कितना भी हॉर्न कर रहा हो, बाइक वाला कितना भी हॉर्न कर रहा हो, आप जल्दी से ब्रेक मार नहीं पाते हो। तो कहीं ना कहीं साइकिलिस्ट की ये प्रॉब्लम आ जाती है, और अगर उन्हें अलग से लेन दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो वो आई थिंक बेटर रहेगा। देन बैड वेदर कंडीशंस, ऑफ कोर्स पानी भरा रहता है रोड्स पे तो अक्सर लोग गिरते रहते हैं आपके स्विमिंग पूल्स में जो गड्ढे होते हैं सॉरी टू से। फिर ओवरटेकिंग, बहुत ज़्यादा दिक्कत है ओवरटेकिंग में, क्योंकि कुछ रूल्स नहीं ठीक से बनाए जा रहे हैं। काफ़ी स्लो व्हीकल्स ऐसे होते हैं जो मोस्ट राइट लेन में चल रहे होते हैं और वो स्लोवेस्ट होते हैं उस रोड पे। तो काफ़ी सारे लोगों को ओवरटेक करना पड़ता है लेफ़्ट साइड से, जो कि इंडिया में इलीगल है। मतलब अगर आपको ओवरटेक करना है तो राइट से करना पड़ेगा, बट राइट लेन में तो कोई सबसे स्लोएस्ट पर्सन चल रहा है तो उसे कैसे हम करें। तो ये फिर कुछ बाइकर्स फॉल्ट होते हैं और रॉन्ग साइड ड्राइविंग होते हैं। ये सारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं इन रीजंस की वजह से। इस सब के बाद मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि वो नया डाटा बेस निकालना शुरू करेंगे, जिसे इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटा बेस कहा जाएगा, और IRAD, which will advise the center and state for making some rules against these potholes and road conditions and street lighting and everything. रेड लाइट्स अगर आप देखो तो जैसे ही थोड़ी सी बारिश आती है तो आपकी रेड लाइट ख़राब हो जाती है, वो काम नहीं करती। ऑफकोर्स नितिन गडकरी जी ने ये भी कहा है कि जो कि बहुत ऑब्वियस बात है कि लास्ट ईयर सबसे कम पोर्ट होल्स की वजह से एक्सीडेंट्स हुए थे, जिसका मेन रीज़न तो यही रहेगा कि लॉकडाउन था 2020 में। ऑफकोर्स सी बात है। 2016 में अगर हम देखें तो 6424 केसेस थे। 2017 में ये गए 9423 सिर्फ और सिर्फ पोर्ट होल्स की वजह से। 2018 में 4809। और माइंड दिस, ये ओवरऑल नहीं होते, ये सिर्फ वो वाले केसेस होते हैं जो रिपोर्टेड होते हैं आपको गांव कस्तूरबे जो भी होता है। ये इसमें नहीं पता चलेगा आपको कि एक्सीडेंट हुआ और वो रिपोर्ट जनरली नहीं हो पाता। 2019 में 4775 और 2020 में तो मैंने आपको बता ही दिया
3000 समथिंग था। दोस्तों फिर आप ये भी जानना चाहोगे कैसे ये पॉट होल्स डेवलप हो जाते हैं रोड्स पे। सबसे जो बड़ा मेन रीज़न है, मेन कॉज है इस चीज़ का, वो तो है आपका जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए। अब ये भी नहीं है कि गवर्नमेंट को पैसे बच रहे होते हैं, गवर्नमेंट से तो पूरे ऑलमोस्ट पैसे ले लेते हैं वो, उस अमाउंट का जो अच्छी क्वालिटी का सामान आ सकता है उसमें, बट वो ख़राब क्वालिटी का जो चीप क्वालिटी का मटेरियल होता है वो यूज़ करते हैं और इनएडिक्वेट रोड्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद ओवरलोड्स ट्रक उसके ऊपर चलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं उन रोड्स पे। और फिर उसी के साथ साथ जो पुअर ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया में आज के टाइम पे, स्पेशली पॉपुलेटेड सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से भी रोड पे पानी भरता है जब वेदर कंडीशंस अच्छी नहीं होती, जब बारिश वगैरह आती है। तो आप ये देखोगे आज के टाइम पे भी दिल्ली जैसी सिटीज़ में या मुंबई जैसी सिटीज़ में या काफ़ी सिटीज़ में ऑल वेदर रोड्स आपको अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंडियन डेवलपमेंट के लिए बहुत यूज़फुल है, बट स्टिल आपको ऑल वेदर रोड्स नहीं देखने को मिल पाते, सिर्फ और सिर्फ ड्रेनेज की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है अभी तक, क्योंकि सिटीज़ बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड हो चुकी हैं। और ड्रेनेज सिस्टम के बाद जब वहाँ पे पानी भरता है तो प्रेशर क्रैक्स ऑलरेडी होते हैं वहाँ पे, और जब उनके अंदर पानी जाता है तो वो धीरे धीरे पोट होल्स बनने लग जाते हैं, और फिर जैसे जैसे गाड़ियाँ वहाँ से जाती हैं तो रोड्स अपने आप डिग्रेड होते चले जाते हैं। अब हम उसके बाद की बात करें कि वहाँ पे रिपेयर क्यों नहीं हो सकता, तो रिपेयर भी काफ़ी अच्छे रोड्स पे आपने अगर देखा हो तो, अगर आपकी थोड़ी सी सब सिटी है वहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं चल रहा होता रिपेयरेंस का, बट अगर आप किसी ऑफिशियल एरिया में जाते हो, जैसे दिल्ली में आप किसी साउथ साइड जाते हो, नॉर्थ साइड जाते हो, नॉर्थ जोन साइड जाते हो, तो वहाँ पे आपको अच्छे रोड्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यूजुअली वहाँ पे रिपेयरेंस चल रही होती है टाइम टू टाइम। बट अगर आप थोड़ी सी सब सिटी में जाते हो तो वहाँ पे आपको नहीं दिखेगा रिपेयरेंस का इतना ज़्यादा वर्क, और सीधा ही आपका न्यू रोड कंस्ट्रक्ट करा जाएगा, वो भी नियर इलेक्शन, ये चीज़ आपको पता होगी। कुछ रोड्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ट्रक्स का कभी माना ही नहीं जाता, यहाँ पे ट्रक्स आएंगे, हैवी लोड्स आएंगे, बसेज आएंगी, बट वहाँ पे यूजुअली ट्रैवल कर रहे होते हैं बड़े बड़े ट्रक्स हैवी प्रेशर के साथ, तो वहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा जल्दी डिग्रेड होते हैं, उस हिसाब से रोड्स को कभी कंस्ट्रक्ट किया ही नहीं जाता, बट वहाँ पे बस ट्रक्स आ रहे होते हैं, ठीक है, और कभी ये एस्टिमेट ही नहीं किया जाता कि यहाँ पे इतने बड़े व्हीकल्स आएंगे, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कहीं ना कहीं पोर्ट होल्स का। फिर एक 2021 के स्टार्टिंग में एक पॉलिसी भी आई थी जिसमें इशू किया था, मतलब पॉलिसी इशू की गई थी NHAI की तरफ से, जिसमें बताया गया था कि अगर आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके रोड अगर ख़राब हुए तो उन्हें पेनलाइज़ किया जाएगा। एग्जैक्ट अमाउंट उन्होंने कभी भी नहीं बताई, ठीक है, बट ये हुआ कि 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक आपको पेनलाइज़ किया जाएगा, और जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्टर है मतलब कॉन्ट्रैक्टर है, उसे 3 सालों तक आगे तक NHAI के साथ काम करने को नहीं मिलेगा, उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, और अगर वो कोई कंसल्टेंसी फर्म है तो उसे भी काम करने को नहीं मिलेगा अगले 3 सालों तक, और उसे भी ऑफ कोर्स फाइन लगाया जाएगा। और अगर कोई डेथ वगैरह होती है रोड एक्सीडेंट के दौरान तो सेम प्रोसेस है, उसे पेनलाइज़ किया जाएगा 40 लाख तक, शायद वो उनके फैमिली मेम्बर्स को देने के लिए, और अगेन 3 ईयर्स तक उसे वर्क नहीं मिलेगा उस कंस्ट्रक्टर को। बट दोस्तों आप सभी को पता है 1 करोड़ या 10 करोड़ का काम कैसे आज इंडिया में 5 लाख में पूरा हो सकता है, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। तो बस इतना ही था मेरी तरफ से। अगर किसी को थोड़ी सी अलग न्यूज़ पता चली हो तो बेशक इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब, अगर आपको कुछ ऐसा सा न्यू देखना हो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो आप देख सकते हो सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल को।